ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साइंस एडिक्ट पर। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ साइंस की दुनिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आपने हर एक वस्तु यानी कि किसी भी चीज़ को गिरते हुए देखा होगा। तो सभी चीज़ें, जो भी चीज़ अगर गिरती है तो वो हमारी धरती यानी कि हमारी पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, जैसे कि एक बॉल का गिरना। अब ऐसा हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी धरती के अंदर ऐसा क्या है जो सभी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है? तो दोस्तों, उसी का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सभी ने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसके पीछे भी एक ही कारण है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या दोस्तों, हमारी पृथ्वी के बाहर भी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है? क्या सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, या हमारे सौर मंडल में उपस्थित सभी ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है? तो ये कहानी शुरुआत होती है आज से बहुत साल पहले। हमारे महान वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, उसका कारण भी क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल। जब इस बात की पुष्टि हो रही थी तो पता लगा, हमारे एक और महान वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने अपनी ग्रेविटेशनल थ्योरी के बारे में बताया और कहा कि जिस प्रकार धरती हर एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी प्रकार सूर्य सभी ग्रहों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और सभी ग्रह अपने उपग्रहों को आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा यानी कि मून के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसका कारण भी है एक ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और इसी आकर्षण बल को ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया गया। तो दोस्तों, जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो वह एक सर्कुलर यानी कि एक वृत्ताकार पाथ में गति करता है, जो कि हर एक पॉइंट यानी कि हर एक बिंदु पर अपनी डायरेक्शन यानी कि अपनी दिशा को बदलता है। और जब ऐसा होता है तो उन्होंने अपने गति के द्वितीय नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि जब भी कोई डायरेक्शन चेंज होती है तो इसका मतलब है वहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब है एक्सेलरेशन, जो कि किसी फोर्स के लगने की वजह से होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया कि एक फोर्स है जिसकी वजह से ऐसा मोशन पॉसिबल हो पा रहा है। तो उसी फोर्स को कहा गया दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके पीछे भी यही फोर्स है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि चंद्रमा ही क्यों पृथ्वी का चक्कर लगाता है? पृथ्वी क्यों चंद्रमा का चक्कर नहीं लगाती? और यही प्रश्न सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में उस टाइम आया था जब उन्होंने एक एप्पल यानी कि एक सेब को अपने ऊपर गिरते हुए देखा और सोचा कि ये सेब धरती की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और यही क्वेश्चन उनके मन में आया कि चंद्रमा क्यों नहीं गिरता पृथ्वी पर। तो इसका कारण है दोस्तों इनका द्रव्यमान। कहा जाता है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका आकर्षण बल भी अधिक होता है। तो इसी कारण पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका आकर्षण बल अधिक है, जिसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और हमारी पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य का चक्कर लगाती है। सिर्फ हमारी पृथ्वी नहीं दोस्तों, इस सौर मंडल में उपस्थित सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान सबसे अधिक है तो उनकी गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी सबसे अधिक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार सभी ग्रह एक फिक्स ऑर्बिट यानी कि एक फिक्स सर्कुलर पाथ में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो यही कारण है दोस्तों, इस सभी के पीछे जो कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल साइंस एडिक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।